गाइज इस वक्त बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के बहुत 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 शॉकिंग और बहुत बड़ी बुरी खबर सामने निकल करके आ रही है। मैं देना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है ताकि तुम लोग वार्न हो जाओ और अपने तैयारियों को उसी हिसाब से ढाल सको, इसलिए यह वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। देखो यार, बहुत लंबे दिनों से काफी चीजों पे डिस्कशन चल रहा था और सीबीएसई काफी सारी चेंजेस लेकर के आ रही थी और अब जो है वो लगता है कि फाइनल ठप्पा सीबीएसई ने दे दिया। मैं अभी बताने वाला हूं तुमको, तो ये जो कुछ मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना है। वीडियो काफी दिनों के बाद में आ रही है, ऑब्वियसली बात है मेरी तबीयत इस बीच में कुछ ठीक नहीं रह रही है, इसलिए एक एक वीडियो 5-5, 6-6, 8-8 दिन के बाद में आ रहा है। सॉरी फॉर दैट, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम क्लास 10 के हो, 9 के हो, 11 के हो, 12 के हो, चारों क्लास में से कोई भी क्लास के हो, मुझे बताओ कि अपना हाफ ईयरली एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम तुम्हारा शुरू हो गया कि नहीं हो गया तो खत्म हो गया कि क्या हो गया, मुझे बताओ। क्योंकि यार पूरा पैकेट था मेरे पास में धमाकेदार क्वेश्चंस का, जो मैं तुमको देता और वो तुमको फोड़ने में मदद करता तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स को, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम को भी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में भर दो और वीडियो को यहीं लाइक करो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई साहब 20 साल मैंने सीबीएसई के साथ में लंबे समय तक, मतलब यूं कह सकते हो कि आई हैव वर्क विद देम, और मैं तुम्हें बता सकता हूं छोटी छोटी चीजें जो शायद दूसरे लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो देखो, ओके, अभी वो बात को बाद में छोड़ते हैं। उम्मीद है तुमने लाइक कर दिया। ठीक है, अब यहां पे बात ध्यान से सुनो। देखो, इस बार का बोर्ड एग्जाम जो हुआ कंटिन्यूस, अगर हम लोग देखें पिछले कुछ सालों से, तो एक बड़ा अजीब सा चीज हो रहा है। पता है क्या, कि सीबीएसई मतलब एग्जाम पैटर्न निकालती है, सैंपल पेपर निकालती है और बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, लेकिन हर बार जो फेल होने की संख्या जो है वो बड़े भयानक तरीके से, मतलब बुरा क्रैश हो जा रहा है, बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा है। इस बार का बोर्ड एग्जाम ले लो, 2.5 लाख से ऊपर बच्चे जो हैं वो फेल हो गए, बैक लग गया उनका, कंपार्टमेंट लग गया, और कंपार्टमेंट में भी मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो लुढ़क गए। ठीक है, बहुत खराब स्थिति। अब यार जो पार हो गए वो तो पार हो गए, जो बेचारे पीछे छोड़ जाते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और लिख भी देना कि सर आप सही कह रहे हो, कोई देखता नहीं है, सिर्फ सबको टॉपरों की चिंता होती है, कोई एवरेज या बिलो एवरेज वाले बच्चों को कोई नहीं देखता। लेकिन अब क्या था, इस बार जो हुआ था बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई ने मतलब किसी को ना पूछा, ना बताया, ना बोला, कुछ नहीं किया, और सीबीएसई ने क्या किया भाई साहब, थर्ड पार्टी से अपनी कॉपियां चेकिंग करवा दी। हालांकि 5%, 7% मैं कह सकता हूं जो एक्सपर्ट टीचर्स थे या जो पहले से थे, जो काफी सालों से कॉपी चेक कर रहे थे, तो उनसे कॉपियां कटवाई गई। ठीक है, बाद बाकी जितना था वो सब कुछ थर्ड पार्टी। ठीक है, सो आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, लकीली। ओके फाइन। लेकिन अब क्या हो गया, सीबीएसई ने कहा है भैया अब हम थर्ड पार्टी पे भी नहीं जाएंगे। अच्छा, थर्ड पार्टी में गए वो, अच्छा बात करते हैं। चलो पहले यहां जरा सा देख लो, यहां क्या नया चीज निकल कर क्या आ रहा है। यहां लीडिंग जो एजेंसीज हैं उनको, चैनल्स को सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि अब की बार एआई जो है, एआई टू इवैल्यूएट एग्जाम पेपर्स इन सीबीएसई स्कूल्स। सोचो कितना गंभीर स्थिति हो गया है कि जो कॉपियां चेकिंग अब होगी वो थर्ड पार्टी छोड़ो, पहले क्या होता था, एक्सपर्ट चेक करते थे हम लोग, सारे लोग। ठीक है, सेकंड फेज में क्या हुआ था कि थर्ड पार्टी में चेकिंग कर दिया, जो इस साल हुआ। ठीक है, जिसके वजह से लाखों बच्चे फेल हो गए, क्योंकि वो टीचर अपने बच्चों को नहीं जानते थे भैया कौन से बच्चे कैसे हैं। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से दिया गया होगा, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया और उसके अकॉर्डिंग वो लोग पास हो गए, मतलब पास हो गए, या जो भी बच्चे फेल हो गए उनका काम हो गया। लेकिन अब जो है वो एआई, अब यहां पे एआई, ऑब्वियसली बात है एआई बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, बट क्या वो स्टूडेंट के आंसर को रीड कर पाएगी? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहां पे सीधा सीधा कहा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या विल दिस एंड मैनुअल चेक्स, जो मैनुअल चेकिंग होता था, एक्सपर्ट टीचर्स कॉपी चेक करते थे, क्या अब उसका अंत आ गया? हालांकि मैं तुमको बता दूं कि इंडिया पहला कंट्री नहीं है कॉपी चेकिंग या बोर्ड एग्जाम्स या अपने एग्जाम्स के कॉपी चेकिंग के लेकर के, इंडिया पहला नहीं है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल आ रहा है कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भाई साहब ये एक क्या है, एक टूल है। ठीक है, मशीन है, मशीन लैंग्वेज है, टूल है। अब नेचुरल है भाई साहब, उसमें मतलब क्या वो जो बच्चे आंसर लिखेंगे, क्या वो उसको उस तरह से समझ पाएगा? जैसे कि तुमने देखा होगा चैट जीपीटी वगैरह में तुम कुछ प्रॉम्प्ट डालते हो कि भाई मुझे ऐसा चीज चाहिए, लेकिन जब उसका आउटकम होता है, मैंने खुद भी बहुत सारा यूज किया, तो जब तक कोई बहुत एक्सपर्ट चैट जीपीटी या इस टाइप की चीजों पे नहीं बैठेगा, इस टाइप के टूल्स पे, तब तक क्या होता है कि वो अपने हिसाब से चैट जीपीटी अपना जो आउटकम देता है, रिजल्ट देता है, वो उस हिसाब से आता है। लेकिन अब आप सोचो कि वही एक बच्चा आंसर लिखा, एआई ने चेकिंग किया, क्या वो उसके जो मेंटालिटी है, जो वो कहना चाह रहा है, उसको रीड कर पाएगा या
मतलब एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स दे देगा? बहुत गंभीर सवाल है और मेरे ख्याल से हम लोगों को यहां पे इस बात को रेज करना चाहिए, वरना थर्ड पार्टी वाले बच्चे जो अभी इस साल बोर्ड लिखे थे वो लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, सबने, हमने भी बात उठाया, ठीक है। बट अब ये एक नया पंगा हो गया है, तो तुम बताओ तुम क्या कहते हो। और यस, मुझे ये जरूर बताना तुम्हारे हाफिली एग्जाम का क्या कंडीशन है, क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा मतलब खजाना है जो मैं तुमको देना चाहता हूं, पूरे क्वेश्चन आंसर्स एब्सोल्युटली फ्री, और जो तुमको बोर्ड एग्जाम का टॉपर बना देगा। तो कमेंट सेक्शन में भर दो, और मैं चाहता हूं यार प्लीज शावर योर लव एंड फेथ एंड सपोर्ट टुवर्ड्स दिस चैनल, माई चैनल, योर ओन चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।